बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पाठ 11 शुरू करने वाले हैं, नौबत खाने में इबादत। तो आइए हम लोग इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 11, इस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। और इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। कौन है इस पाठ के लेखक? जो है यतीन्द्र मिश्र जी है। तो इसके जो बारे में हम लोग पहले कुछ परिचय जानते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी, इनका जन्म जो है 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिरजू महाराज, और दूसरा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, और तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कविता नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? एक वृक्ष की हत्या, और दूसरा क्या है? लौटकर आऊंगा फिर, और तीसरा ऑप्शन क्या है? नौबत खाने में इबादत, और चौथा ऑप्शन है हमारी नींद। तो कविता नहीं है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आप लोगों का? नौबत खाने में इबादत। ये कविता नहीं है, ये जो है क्या है? एक व्यक्ति चित्र है, जो कि लेखक यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा रचित है। तो आप लोगों को हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर आप लोग किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी ले लेनी है कि ये पाठ जो है वो एक निबंध है या कहानी है या कविता है। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जान लेनी है। तो ये क्या है? एक अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नौबत खाने में इबादत जो है वो क्या है, तो कविता नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। आप लोगों से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि नौबत खाने में इबादत क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि ये व्यक्ति चित्र है। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है, व्यक्ति चित्र है ये। तो अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? उपासना, और दूसरा क्या है? इठलाना, और तीसरा है ईट, और चौथा है ईख। तो देखिए इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना। तो उपासना क्या है कि जैसे बिस्मिल्लाह खां जो थे वो इबादत करते थे, अल्लाह से उपासना करते थे कि हे प्रभु हमारे सुर को जो है हमें सुर मिले, ताकि अच्छी वो गायक बन सके और गा सके। तो क्या करते थे बिस्मिल्लाह खां जी? उपासना करते थे। क्या करते थे? उपासना। तो इबादत का अर्थ क्या हो जाएगा? उपासना। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? तो रसूलन बाई थी। 4 नंबर का हम लोगों का प्रश्न है कि रसूलन बाई थी, क्या थी? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कवित्री थी, और दूसरा कथा साहित्य, और तीसरा ऑप्शन क्या है? गायिका, और चौथा ऑप्शन नर्तकी। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गायिका। रसूलन बाई क्या थी? एक गायिका थी, जो कि उसी के सुर को सुन के उसमें एक उत्साह जगा था, जैसे बिस्मिल्लाह खां में। तो रसूलन बाई क्या थी? एक गायिका थी, वो गाया करती थी, और इसी को देख के जो है बिस्मिल्लाह खां को ऐसा लगा था, ऐसा प्रतीत हुआ कि हम भी गाएँ, और उसके अंदर भी गाने का उत्साह जगा था। तो सी नंबर सही आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन, एक गायिका थी। अब अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन क्या है? नरसुद्दीन नसरुद्दीन, और दूसरा ऑप्शन क्या है? शमशुद्दीन, तीसरा ऑप्शन क्या है? कमरुद्दीन, और चौथा अमीरुद्दीन। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमरुद्दीन, जो कि एक शहनाई वादक थे। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो पहला ऑप्शन क्या है? संस्कृति की, और दूसरा क्या है? नृत्य की, और तीसरा नर्तन की, और चौथा ऑप्शन क्या है? वादन की। तो काशी जो है वो एक संस्कृति की पाठशाला थी। यहाँ पे काशी जो है वो एक संस्कृति की पाठशाला थी। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां आया करते थे काशी के बालाजी मंदिर में, और वहाँ पे वो उस मंदिर के दहलीज पर बैठ के बजाया करते थे और भगवान से उपासना किया करते थे अपने सुर की। तो काशी एक संस्कृति थी। काशी क्या थी? कौन-सी एक पाठशाला थी? तो संस्कृति की एक पाठशाला है काशी। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है? अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कथाकार, और दूसरा ऑप्शन क्या है? संगीतकार, और तीसरा ऑप्शन क्या है? शास्त्रीय गायिका, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का चित्रकार। तो इसमें सही उत्तर क्या है इसका? कुमार गंधर्व क्या है? एक शास्त्रीय गायक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि कुमार गंधर्व क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायक थे कुमार गंधर्व। अब अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो अभी भी हम आप लोगों को बताए हैं कि किसका नाम था। तो पहला ऑप्शन क्या है? मिठन मियाँ का, और दूसरा क्या है? बिस्मिल्लाह खां का, और तीसरा है अली बख्श का, और चौथा है जमाल शेख का। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां जो थे, उसका नाम क्या था? अमीरुद्दीन, उसी का नाम था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न हम लोगों का कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? पहला ऑप्शन क्या है? अनामिका, और दूसरा ऑप्शन क्या है? वीरेन डंगवाल, और दूसरा ऑप्शन क्या है? जीवनानंद दास, और चौथा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र जी का। क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र जी का। तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसका क्या है अर्थ? ड्योढ़ी पर आलाप, तो जैसे ड्योढ़ी, तो जैसे काशी में जो बालाजी मंदिर था, वहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खां जी जा कर के ड्योढ़ी का आलाप किया करते थे। जैसे ड्योढ़ी दहलीज, उस मंदिर की दहलीज पर जाके भगवान जी जैसे काशी मंदिर एक संस्कृति भी है, वहाँ पे जाके ये उस दहलीज पे बैठ के ये आलाप किया करते थे अल्लाह से, कि अपने सुर की आलाप किया करते थे, दुआ किया करते थे कि उनका जो है सुर अच्छा हो और वो गा सकें। तो आलाप का मतलब क्या हो जाएगा? दुआ करते थे भगवान से, माँगते थे कि उनका सुर अच्छा हो, और ड्योढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? तो दहलीज होता है इसका अर्थ। तो क्या हो जाएगा? ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र जी की रचना है। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अरब देश में फूँक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या है? अरब देश में फूँक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीड होती है को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? नय, और दूसरा है लय, और तीसरा ऑप्शन र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अरब देश में जो फूँक बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र थे जिसमें नारी रीड होती थी, उसको क्या कहते थे? नय कहते थे। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? नय। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है, इसे नय कहते थे। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि काशी में मरण भी माना गया है। कैसा माना गया है? मंगल माना गया है, क्योंकि
काशी में जो बालाजी विश्वनाथ मंदिर है वो एक संस्कृति है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे मरना भी एक मंगल माना गया है। क्या माना गया है? मंगल माना गया है कि वहाँ अगर आदमी की मृत्यु भी हो जाए, तो ये जो है एक बहुत ही स्वभाव एक मंगल जैसे कि माना जाता है कि ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही मंगल माना जाता है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि काशी में जो बालाजी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ वो एक कहा जाए तो धार्मिक स्थल है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे मरना भी एक मंगल माना जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? पहला ऑप्शन क्या है? ईद, और दूसरा ऑप्शन क्या है? बकरीद, तीसरा मुहर्रम और चौथा मिलाद। तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? मुहर्रम का, जो कि 1 महीने तक चलता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, जो कि मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये पर्व है उन लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा? मुहर्रम। मुहर्रम पर्व से ही बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का नाम जो है जुड़ा हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि कांस्फोरक है? क्या है प्रश्न कि दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि कांस्फोरक है? पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का? चैता की, और दूसरा है पर्वगीत, और तीसरा श्रमगीत, और चौथा प्रभावती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन प्रभावती। दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि कांस्फोरक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन प्रभावती की मंगल ध्वनि। अब अगला प्रश्न है कि मरते दम तक शहनाई न छूटेगी काशी, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? बिस्मिल्लाह खां का, और दूसरा ऑप्शन क्या है? बुद्धा बुद्धादित्य का, बुद्धादित्य मुखर्जी का, और सी नंबर ऑप्शन क्या है? पंडित रामशाह मिश्र का, और तीसरा क्या है? मोहम्मद खान का। तो देखिए मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो काशी में जो बालाजी विश्वनाथ मंदिर थे, वहां पे जाके उसके दहलीज पे जो है कौन बजाया करते थे? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? बिस्मिल्लाह खां का ये कथन है, क्योंकि काशी में बालाजी विश्वनाथ मंदिर के दहलीज पे जाके कौन वादन करते थे? बिस्मिल्लाह खां जी ही वादन करते थे। इसीलिए कहते थे कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना ही काशी छूटेगी, क्योंकि शहनाई बजाते थे वो काशी में बालाजी विश्वनाथ मंदिर की दहलीज पे बैठ कर के। इसीलिए बोले कि ना मरते दम तक शहनाई छूटेगी और ना ही काशी छूटेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां जी। वही वहाँ पे जाके शहनाई बजाया करते थे, और ये उसी का कथन है। अब अगला प्रश्न क्या है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? लालसा, और दूसरा शिक्षा, तीसरा क्या है? शिष्ट तरीका, और चौथा आराम। तो नसीहत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आप लोगों का? नसीहत शब्द का अर्थ हो जाएगा शिक्षा। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नसीहत शब्द का अर्थ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नसीहत शब्द का अर्थ है शिक्षा। अब अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है?
नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा निबंध और दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन व्यक्ति चित्र और चौथा साक्षात्कार। तो हम अभी आप लोगों को बताए भी थे कि अगर आप लोग इस पाठ को पढ़े हैं और पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये पाठ जो है क्या है? कहानी है या निबंध है या कविता है? तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम भी खत्म होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है आप लोगों का। तो इसीलिए ध्यान में रखना है आप लोगों को कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न क्या है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यार जुलाहे, दूसरा यदाकदा और तीसरा क्या है? गिरजा और चौथा क्या है? हाथी। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि अब तो आप लोगों को हमें पता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है और सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे, जैसे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, सारे आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और रिवीजन भी हो चुका होगा। तो अब जो है ये लास्ट टाइम है आप लोगों का, तो आप लोग जो है पढ़ लिए होंगे, हमें ये उम्मीद है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? यार जुलाहे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे से किया है। आप लोगों को याद रखना है कि यार जुलाहे से क्या है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो हम लोग को ये पता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांसुरी से और दूसरा हारमोनियम से और तीसरा तबला से और चौथा शहनाई से। तो देखिए इसमें तो हम लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है उसका संबंध किससे है? शहनाई से है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से थे, वो शहनाई बजाया करते थे। बचपन से ही उनका मन जो है वो कितने ऐज के हो गए थे, 80 साल के हो गए थे, तब तक उसके अंदर इस चीज़ का जिज्ञासा था कि हम अच्छे से शहनाई वादन कर सकें। तो किसी भी इंसान के अंदर जो है रुचि होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर ऐसा उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी किसी के भी प्रति ऐसा ना उसको महसूस कराया जाए कि आपका ऐज नहीं है, एक ये करने का ऐज नहीं है, वो करने का। तो किसी भी इंसान के अगर किसी भी ऐज में उस चीज़ के उत्साह जग जाता है, तो बिल्कुल कर लेता है। इसीलिए मन से, लगन से किसी भी काम को करने का उसके अंदर लगन होना चाहिए, फिर वो ज़रूर कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें और लगन से मेहनत करें। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। अब अगला प्रश्न क्या है? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? पहला ऑप्शन क्या है? अली बख्श और दूसरा सादिक हुसैन और तीसरा है शमसुद्दीन और चौथा है मुज़फ़्फ़र अली। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? शमसुद्दीन। क्या नाम था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन, जो कि 9 साल के थे, और अमीरुद्दीन कितने साल के थे? 6 साल के। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, शमसुद्दीन। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो इस प्रश्न को हम लोग कर भी चुके हैं इससे पहले। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? काशी में। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल थे। वहाँ पे मरना भी शुभ माना जाता है। वहाँ पे भाग्य से आदमी जो है वहाँ पे जाते हैं, और इतने तीर्थ स्थल है वहाँ पे, मरना भी शुभ माना जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है।
अब अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। पहला ऑप्शन क्या है? तबला को, और दूसरा ऑप्शन क्या है? बांसुरी को, और तीसरा ऑप्शन ढोलक, और चौथा शहनाई को। तो सुशील वाद्य में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शहनाई को। क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को शाह की उपाधि धारण है। अब अगला प्रश्न क्या है? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और दूसरा क्या है? यतेंद्र मिश्र का, और तीसरा है बिस्मिल्लाह खां का, और चौथा है अमरकांत का। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का, क्योंकि इसका जो जन्म है, वो बचपन से ही संगीत प्रेमी के परिवार में हुआ था, इसलिए इसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा ही लगाव था। और ये ये भी शहनाई वादन, इसको भी बचपन से ही इन सब चीज़ों में लगा होने के कारण, देखने के कारण इसका भी मन हुआ कि हम भी शहनाई बजाएँ, और इसमें इसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का ही जन्म हुआ था, संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अब अगला प्रश्न क्या है? जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? जीने की लालसा, और चौथा चौथा ऑप्शन क्या है? ज़िंदगी से लापरवाही, और तीसरा ऑप्शन क्या है? घूमने की इच्छा। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या है आप लोगों का प्रश्न कि जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन जीने की लालसा, और दूसरा ज़िंदगी से हार मानना, और तीसरा ऑप्शन है घूमने की इच्छा, और चौथा है ज़िंदगी से लापरवाही। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? जीने की लालसा। जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की लालसा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? पहला ऑप्शन क्या है? धन दौलत, और दूसरा है सुर, और तीसरा है शोहरत, और चौथा है आयु। तो देखिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है, वो काशी के बालाजी विश्वनाथ मंदिर के दहलीज पे जाके वो भगवान से उपासना करते थे, अल्लाह से उपासना करते थे वो अपनी सुर की, कि उनके झोलियों में सुर की उपासना करते थे, कि उनमें अच्छा सुर आए और वो अच्छा शहनाई बजा सके। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर? वो सुर की उपासना करते थे अल्लाह से। 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या माँगते थे? सुर की उपासना करते थे, वो सुर माँगते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि नेमत शब्द का अर्थ क्या है? नेमत शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन न्योता, और दूसरा क्या है? नामी, तीसरा क्या है? ईश्वर की देन, और चौथा नियंत्रण। तो नेमत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर की देन। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, ईश्वर की देन। अब अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, और दूसरा ऑप्शन क्या है? बिहार में, और तीसरा उत्तर प्रदेश में, और चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल में। तो अमीरुद्दीन जी का जो जन्म है, वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। आप लोगों को याद रखना, अगर पूछा जाए कि लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म वो कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतीन्द्र मिश्र जी जो है लेखक, उनका जन्म हुआ था। और अगर आप लोगों से पूछे कि अमीरुद्दीन जो है उसका जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है बिहार में। क्या हो जाएगा? बिहार में। अमीरुद्दीन जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। अब अगला प्रश्न क्या है? सुलोचना कौन थी? क्या है ऑप्शन? सुलोचना कौन थी? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? लेखिका, और दूसरा ऑप्शन क्या है?
कवित्री और तीसरा अभिनेत्री और चौथा क्या है? हलवाइन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। सुलोचना क्या थी? एक अभिनेत्री थी। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंह का जो बना वाद्य यंत्र है, वो क्या कहलाता है? तो अगला प्रश्न हम लोगों का पहला ऑप्शन क्या है? मृदंग और दूसरा क्या है? श्रृंगी और तीसरा ऑप्शन क्या है? करताल और चौथा है झाल। तो सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी कहलाता है। आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि सिंह और श्रृंगी। तो क्या हो जाएगा कि सिंह का बना वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र किसका जो है बना उसको क्या कहते हैं? जो सिंह से बना होता है वाद्य यंत्र, उसको क्या कहते हैं? श्रृंगी कहते हैं। तो अब अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे? अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे? पहला ऑप्शन क्या है? निजामुद्दीन खां तथा तारीफ खां और दूसरा ऑप्शन क्या है? हजरत तथा बिलावत खां और तीसरा ऑप्शन सादिक हुसैन तथा अली बख्श और चौथा ऑप्शन क्या है? नादिम शाह, नादिम हुसैन तथा इरफान। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? सादिक हुसैन तथा अली बख्श जो है वो अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय थे। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर? शमसुद्दीन और अमीरुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसको हम लोग करवा चुके हैं और अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के प्रश्न को लेकर के आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।